लिंकिंग लोडिंग वगैरह इसमें एनी डाउट? ओके, तो सबने रीड आउट कर लिया गाइस? यस सर। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। कोई डाउट हो किसी को? सर एक बार डायनेमिक ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ की डायनेमिक लोडिंग। जी सर। देखो दो चीज़ा होंगे ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। देखो लोडिंग एंड लिंकिंग, ठीक है। तो देखो लिंकिंग का मतलब है कि जैसे देखिए अपना ये प्रोग्राम है, ठीक है। ये एक फंक्शन और है, इसी प्रोग्राम का फंक्शन है ये। तो इसके कंपोनेंट को कनेक्ट करना, ठीक है। अब जैसे हमें पता है कि जब ये इसको ऐड फंक्शन को कॉल करेगा तो इस फंक्शन पे मूव करेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे इस यहाँ पे भी अगर मूव करेगा इस फंक्शन पे, तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, हम्म, तो फिर इस फंक्शन पे मूव करेंगे तो देखिए ये कनेक्ट करेंगे, इसी तरह लिंक करेगा, ये लिंकिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह सपोज करो इसके अंदर अगर और कोई फंक्शन कॉल किया हो इन्होंने ना, तो जैसे सपोज करो सब्सट्रैक्शन का किया हुआ कोई फंक्शन कॉल, तो यहाँ पे आपने सब्सट्रैक्शन फंक्शन कॉल कर रखा है, तो ये ਉਹਨੂੰ कॉल करेगा, ठीक है। ਇਹਨੂੰ लिंकिंग कहते हैं आप, लिंकिंग कहते हैं। तो लिंकिंग और लोडिंग दोनों सेम चीज़ें हैं। तो सेम क्या है, दोनों इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं। तो लोडिंग में हम क्या करते हैं, जब भी प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करते हैं तो मेन मेमोरी से लेके जाते हैं प्रोग्राम में, ठीक है। तो देखो ये दोनों ही लोडिंग और लिंकिंग दोनों ही दोनों टाइप के होते हैं, दोनों की एक स्टैटिक होती है, एक डायनेमिक। ठीक है, ਆਪਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਲੋਡਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਲੋਡਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੈਟਿਕ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਲੋਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਲਿੰਕਿੰਗ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਲਿੰਕਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਲੋਡਿੰग ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਾਇਨਾਮਿਕ लिंकिंग ਆਪਾਂ यूज करांगे, ठीक है। तो या तो स्टैटिक यूज करांगे, ये तो दोनों स्टैटिक ही यूज होने, दोनों डायनामिक ही यूज होने। ऐसा नहीं होगा कि लोडिंग आप स्टैटिक यूज कर लिए, दूसरी डायनामिक यूज कर लेंगे, नो, दोनों सेम ही होंगे। तो हम देखो ਜਿਹੜਾ ਲੋਡਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਇੰਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨਟੂ ਮੈਮਰੀ ਬਿਫੋਰ ਦ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਦ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ। ਸਟੈਟਿਕ ਲੋਡਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ का सारा प्रोग्राम, ठीक है, मेन मेमोरी से लोड कर देते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से पहले। इससे क्या रहता है कि देखिए प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है, क्योंकि जो भी प्रोग्राम का पार्ट होना चाहिए है कंपाइलर में, ठीक है, या सीपीयू एग्जीक्यूशन तो वो सारा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, क्योंकि मेन मेमोरी से लोड कर चुके हैं ਆਪਾਂ। बट इससे क्या है कि इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन होती है मेमोरी की। देखो ऐसा भी हो सकता ਸੀਗਾ कि भी जिस पार्ट की लोड हैगी, ठीक है, वही उसे प्रोग्राम का वही मेमोरी से लेके जाया जाएगा। तो जो डायनेमिक वो हमारे पास लोडिंग है वो यही कहती है कि आप ऐसा नहीं करांगे, ठीक है। तो ये स्टैटिक जो स्टैटिक लोडिंग है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇੰਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਫੋਰ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी, ठीक है। बट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्ट होता है क्योंकि सारा का सारा प्रोग्राम अपने को मेन मेमोरी से आएगा। तो श्योरली सीपीयू से चल सकता है, तो एग्जीक्यूशन फास्ट होगा, देयर इज नो डाउट इन दैट। नेक्स्ट आप देखते हैं लिंकिंग ऑल द मॉड्यूल्स मेथड्स ऑफ द, ये वही है लिंकिंग ऑल द मॉड्यूल्स, जो प्रोग्राम के मॉड्यूल्स है मेथड्स आप फंक्शन में कहते हैं, मेथड्स आप फंक्शन में कहते हैं टेक्निकल। तो ये चीज़ है। तो और नेक्स्ट आप देखते हैं, तो देखिएगा गाइस, तो यहाँ पे लिंकिंग का मैंने आपको बताया था कि जो भी मॉड्यूल्स हैं या मेथड्स हैं उन्हें लिंक कर देते हैं, ये काम होता है। तो लिंकिंग इज डन ड्यूरिंग द कंपाइलेशन टाइम, ठीक है। तो ये कहना आगे, इफ द स्टैटिक लोडिंग इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द स्टैटिक लिंकिंग यूज, मैंने आपको बताया था अगर आप स्टैटिक लोडिंग यूज कर रहे हैं तो स्टैटिक लिंकिंग आप यूज करेंगे, अगर आप डायनेमिक लोडिंग यूज करें तो डायनेमिक लिंकिंग आप यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सारी वही चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट देखिए डायनेमिक, डायनेमिक को क्या करते हैं आप, तो लोडिंग द प्रोग्राम इनटू मेमोरी ऑन डिमांड वन एवर इट रिक्वायर्ड। जब प्रोग्राम की जिस प्रोग्राम की लोड होती है आप उसी टाइम पे हम मेमोरी से लोड कराएंगे। तो नेक्स्ट क्या है कि इसमें क्या होता है कि देखो ज़्यादा पहले जो स्टैटिक लोडिंग थी
उसमें क्या सारा प्रोग्राम मैमरी से स्टोर करके बैठे होंगे हैं, ठीक है। बट वो इनएफिशिएंट मैमरी यूटिलाइजेशन सी ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਡਰਾਬੈਕ ਸੀ ਸਟੈਟਿਕ ਦੀ ਇਹਦੇ एडवांटेजेस होंगे, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ एडवांटेजेस ਸੀ ਉਹਦੇ ड्रॉबैक होंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए उसमें जो स्टैटिक में क्या था कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्टर था तो डायनेमिक जो स्लो होएगा, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਮਰੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਸਟੈਟਿਕ ਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਮਰੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਦੇ ਆਰ ਅਪੋਜ਼ਿਟ। तो वही चीज़ इतने हैगी। हाँ गाइस साउंड क्लियर है, हेलो, हाँ जी सर। ओके यस सर। ओके। तो यही देखिए फिर, तो जो डायनेमिक लोडिंग वही चीज़ें हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल बी स्लोवर एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो सिमिलरली अगर डायनेमिक लोडिंग आप यूज कर रहे हैं तो डायनेमिक लिंकिंग आप यूज करेंगे, सेम पॉइंट्स है जी। ਸਰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿੰਕਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ भी कर सकते हैं। क्यों पोस्टपोन क्यों करोगे, जिस टाइम पे रिक्वायर्ड होगी जो पार्ट उस टाइम पे लोड उस टाइम पे लिंकिंग ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ पे ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਲਿੰਕਿੰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ, ਸਟੈਟਿਕ ਲਿੰਕਿੰਗ ਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ओके सर। तो नेक्स्ट अपना एड्रेस बाइंडिंग ये ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ। तो ये 3 टाइप्स की होंगी है, ध्यान रखियो कि रन टाइम कौन करता है, ठीक है, लोड टाइम कौन करता है। देखो मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजर लोडर करता है लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग, ठीक है। रन टाइम को ये कौन करता है, कंपाइलर करता है, नहीं इन्हों सीपीयू करेगा इससे, ठीक है। ये याद रख लेना इससे आप उत्थे क्वेश्चन इतना आ सकता है कि जी लोड टाइम जो एड्रेस बाइंडिंग उन्होंने करता कौन है, ठीक है। वो दे दो एक कंपाइल टाइम होती है कंपाइलर ही करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए इन्हों लोडर करूँगा लोड टाइम पे, इन्हों सीपीयू करेगा रन टाइम पे, तो देखिए लिखा हुआ है ना डिस्प्ले के एड्रेस बाइंडिंग करना होगा सीपीयू। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स गाइड ये आप कवर कर चुके हैं कि ये वाली सारी, तो आज आप ये वाली स्टार्ट करते हैं। तो ये भी आप ये भी कवर कर चुके हैं कि चलो ये सारी चीज़ें कंटिन्यूस मेमोरी मैनेजमेंट है ना। और ये की प्रॉब्लम आती है गाइज, ये कंटिन्यूस जो फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम से फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम से की प्रॉब्लम आती है, कोई बताएगा मुझे? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। यस, जो वेरिएबल पार्टीशन स्कीम से एक्सटर्नल जी। ओके ओके ओके। व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन? तो पार्टीशन टेक्निक्स नहीं, पार्टीशन टेक्निक नहीं है सीधी है। तो जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है तो उन्होंने कितना सॉल्व कर सकते हैं? हाँ मैंने बताया था आप लोगों को, बताओ सब जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है उन्होंने कितना सॉल्व कर सकते हैं? सर प्रायोरिटी हाई करके जहाँ वन बाय वन किल कर किल करके क्यों करेंगे अपन, उसी कॉन्सेप्ट देखो ना, कॉन्सेप्ट याद करो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता क्या है, ठीक है। तो एनीवन गाइस? और yes you are right, using a non contiguous memory management techniques। तो तो गाइस देखिए, तो मैं इन्हों रिवाइज करा देता था देखिए। तो देखिए जो कंटिन्यूस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है दो तरह की होती है, फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम्स, दैट मींस कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਸੀਗੀ, नंबर ऑफ पार्टीशन फिक्स है, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टीशन फिक्स है। तो नंबर ऑफ पार्टीशन फिक्स है तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करती थी कि जिन्हें नंबर ऑफ पार्टीशन है, ठीक है। तो ये की है बट पार्टीशन का साइज फिक्स नहीं सीगा, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टीशन फिक्स है तो बट ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। और जो 100 ये फिक्स नंबर ऑफ पार्टीशन फिक्स है कि साइज फिक्स नहीं है। तो ये भी ज़्यादा होगा
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ आती थी, जिसमें सोच करो इस पार्टीशन का साइज 100 है, इसका 70, इतने पार्टीशन हैं, ठीक है, इनका साइज फिक्स नहीं होगा, बट नंबर ऑफ पार्टीशन फिक्स है। तो हुआ क्या यहाँ पे देखिए, सपोज करो कि कोई 80K की प्रोसेस है ना, पहला पार्टीशन अपना क्या है, पहला पार्टीशन अपना 100K का है, तो 80K के लिए अपन इन्हों लोकेट करता, तो दैट मीन्स की 20K जो मेमोरी है वो वेस्ट हो रही है, 20K मेमोरी वेस्ट हो रही है, तो दैट इज द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, दैट इज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेगमेंटेशन का। तो नेक्स्ट जो था हमारा उसमें अपन देख रहे हैं, तो जो हमारे पास यस वेरिएबल पार्टीशन स्कीम थी, इसमें क्या था, नंबर ऑफ पार्टीशन, जो पार्टीशन का साइज क्या था, फिक्स नहीं साइज नहीं, आप गल करें नंबर ऑफ पार्टीशन फिक्स नहीं थे कितने होंगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਮੈਮਰੀ ਬਲੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪੇਸ ਉਹਨੂੰ ਅਲੋਕੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ P1 आई, ਉਹਦਾ ਸਾइज 150K ਸੀਗਾ, तो 150K ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ बनाता, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस 200K की आई, तो 200K का नेक्स्ट पार्टीशन बनाया, तो प्रोसेस P2 ਨੂੰ ਅਲੋਕੇਟ ਕਰਤਾ। तो ਆਪਾਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। तो देखो ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, तो देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। तो देखो प्रोसेस P1 आई 150K, प्रोसेस T आई 200K, 3 आई 5K, ऐदा अपन ने लोकेट कर दी, ठीक है। फिर होया कि, तो देखो प्रोसेस P3 अपनी कंप्लीट हो गई, ठीक है, प्रोसेस P3 कंप्लीट हो गई, तो प्रोसेस P6 कंप्लीट हो गई, प्रोसेस P3 कंप्लीट हो गई, तो 50K फ्री हो गया अपना, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी P6 कंप्लीट हो गई, P6 70 है, ठीक है। सो दैट मीन्स की 70K ये फ्री हो गया, तो टोटल कितना फ्री हो गया अपने को, 120K फ्री हो गया। तो हम देखो अगर कोई प्रोसेस है 100K की प्रोसेस आती है गाइस, तो स्पेस तो अवेलेबल है अपना इन्ना, बट ये कंटिन्यूस नहीं है, दैट मीन्स कि 70K इतने है तो 50 इतने है। सो दैट मीन्स कि आप अपने को जो स्पेस है इससे ज़्यादा अवेलेबल है जिन्हें जी प्रोसेस हैगी है, प्रोसेस P9 आप एडमिन कर रहे हैं, बट इन्हों आप अलोकेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो दैट मीन्स कि इन्हों आप कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से देखो बहुत सारे सॉल्यूशन आए। तो एक सॉल्यूशन की किया किसी ने कि देखो जी ये प्रोसेस P3 तो P6 कंप्लीट हो गई सी, ठीक है, तो इतने ये स्पेस खाली है, ये खाली है P6, ठीक है। एक ही कहता भी सारे प्रोसेस इसमें ऊपर शिफ्ट कर देते, ठीक है, जो नीचे कंप्लीट स्पेस बचेगा 120 तो उन्होंने लोकेट कर देना। तो इस प्रोसेस को की कहते थे आप, इस प्रोसेस को आप कंपैक्शन कहते हैं, कंपैक्शन, इस प्रोसेस में कंपैक्शन किया जाता है, ठीक है। तो बट ये डिजायरेबल नहीं है, कि दैट डिजायरेबल का मतलब है, और आपको वो बता दूं कि बाय डिफॉल्ट डायनेमिक लोडिंग यूज करते हैं हम लोग, डायनेमिक लोडिंग एंड डायनेमिक स्टैटिक, डायनेमिक लोडिंग यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट, डायनेमिक लोडिंग और डायनेमिक लिंकिंग, ठीक है। ये चीज़ आप देख ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, शायद ਤੁਸੀਂ चेक कर लो, जो नहीं भी लिखा हुआ तो ਤੁਸੀਂ याद कर लो। तो देखो तो जी कंपैक्शन हो डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि जी भी सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है सारी इंटरप्ट होंगी जो इन्होंने आप ऊपर शिफ्ट करा, क्योंकि न्यू मैमरी से स्पेस लोकेट होएगा तो सारे प्रोसेस डिस्टर्ब होंगे। तो ये डिजायरेबल नहीं है, डिजायरेबल का मतलब है कि कंपैक्शन में आप यूज नहीं करते। हाँ दिस इज अ सॉल्यूशन बट वी कांट यूज इट, इट्स अ डेड डिसएडवांटेज आल्सो, सॉल्यूशन है बट दिस इज अ रॉन्ग सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्या है कि आप नॉन कंटिन्यूस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स आप यूज करिए, ये सेकंड सॉल्यूशन है। देखिए यही है, टू अवॉइड द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, कंपैक्शन एंड द नॉन कंटिन्यूस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स, ठीक है। द कंपैक्शन इज अनडिजायरेबल टू इंप्लीमेंट बिकॉज इट डिस्टर्ब ऑल द रनिंग प्रोसेस इन द मेमोरी, ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स अनडिजायरेबल। तो नेक्स्ट ये हम आप कर चुके हैं पार्टीशन एलोकेशन टेक्निक्स। तो ये सीखे अपने को फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट एंड नेक्स्ट फिट। आई थिंक सो तुझे रिवाइज कर लिया होना ये, तो मैं इन्हों रिपीट नहीं करता। तो हम आप स्टार्ट करते हैं नॉन कंटिन्यूस मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है गाइस, नॉन कंटिन्यूस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। तो आप पेजिंग स्टार्ट करते हैं, आप की स्टार्ट करेंगे आज पेजिंग। तो देखिए ये की है अपने को गाइस ये दो चार चीज़ा होंगे,
ठीक है, ये दोनों कनेक्टेड है कि ये दोनों कनेक्टेड है कि एक तो होंगे लॉजिकल एड्रेस स्पेस कह दो या लॉजिक या वर्चुअल एड्रेस स्पेस दैट इज सेम। ठीक है, या तो सिर्फ फिजिकल एड्रेस स्पेस फिजिकल एड्रेस, इसी तरह लॉजिकल एड्रेस है और वर्चुअल एड्रेस है। ठीक है, ये दोनों स्टार्ट में दोनों इंटर रिलेटेड है, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो हमेशा देखो एड्रेस नु तो आप देखो जो एड्रेस है हमेशा उन्होंने बाइट्स का रिप्रेजेंट करेंगे। जेड़ा एड्रेस है ये हो ये दोनों एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस कह लो या फिजिकल एड्रेस, तो इन दोनों को आप किधर रिप्रेजेंट करांगे बाइट्स से। ठीक है, बाइट्स से ठीक है, या बीट्स से, बाइट्स या बीट्स पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एड्रेस में क्या बट जी ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस और जो वर्चुअल एड्रेस स्पेस है जो, हाँ जी गाइस समझ में आ रहा है? हेलो हेलो गाइस, यस सर। ओके ओके तो सर अपन जब गार्बेज कलेक्शन करते हैं वो कब करते थे? गार्बेज कलेक्शन तो मैं वो तो ना जैसे वो तो जैसे प्रोग्राम हमने बना रखा है अपन यूज हो गया है। ठीक है, बट उदे विच कुछ चीज़ा है कि जिसमें डैंगलिंग पॉइंटर्स वगैरह है। ठीक है, तो उस केसेस को पर रिमूव करते हैं, कंपाइलर अपने आप आइडेंटिफाई करता है। एक कंपाइलर उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है गार्बेज कलेक्टर का, गार्बेज कलेक्टर, तो वो काम करता है मैडम। ठीक है। तो देखिए गाइस इधर विच पेजिंग च अपने को लॉजिकल एड्रेस स्पेस वर्चुअल एड्रेस स्पेस होगा, तो जो स्पेसिस हैं दोनों है, ठीक है, दोनों टाइप के जो स्पेसिस हैं इन्होंने आप वर्ड्स या बाइट्स से रिप्रेजेंट करेंगे, वर्ड्स या बाइट्स से रिप्रेजेंट करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि ये दोनों कनेक्टेड है, ये दोनों कनेक्टेड है। देखो गाइस जो आप लॉजिकल एड्रेस स्पेस या वर्चुअल एड्रेस स्पेस का पता है तो आप लॉजिकल एड्रेस से कर सकते हैं। ठीक है, अगर अपन फिजिकल एड्रेस स्पेस का पता है तो आप फिजिकल एड्रेस कर सकते हैं। इधर रिवर्स भी आता ही है। अगर मुझे लॉजिकल एड्रेस का पता है तो मैं कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस कर सकता हूँ, अगर फिजिकल एड्रेस का पता है तो फिजिकल एड्रेस स्पेस कर सकता हूँ। ठीक है गाइस, इन्ना आ गया समझ में तुहाडे? हुण आपां देखते हैं, देखो कुछ क्वेश्चन आपां करते हैं। एक ही कहता लॉजिकल एड्रेस कितना हैगा। देखो हमेशा जे आपां लॉजिकल एड्रेस को आपां लॉजिकल एड्रेस स्पेस से कन्वर्ट करना है तो आपां उन्हें 2 रेज़ की पावर पे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो 2 रेज़ की पावर, ठीक है, लॉजिकल एड्रेस इज इक्वल टू लॉजिकल एड्रेस स्पेस। ठीक है गाइस, आया समझ में आपके? 2 रेज़ की पावर लॉजिकल एड्रेस इज इक्वल टू लॉजिकल एड्रेस स्पेस। इसी तरह 2 रेज़ की पावर फिजिकल एड्रेस इज इक्वल टू फिजिकल एड्रेस स्पेस। ठीक है, तो ये वर्ड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप बाइट से भी कर सकते हैं, बट ये जो लॉजिकल एड्रेस या फिजिकल एड्रेस है ये बीट्स या बाइट से होता है। ठीक है, ये वर्ड्स या उसके भी हो सकता है। तो हुण जिवें देखो यस, तो सिमिलरली आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जे सपोज करो अपने पास जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, ठीक है, इससे आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है उसको 2 रेज़ की पावर में लिखो और जो भी पावर वाला एलिमेंट है दैट इज अवर लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, कहीं जा रहा है कॉन्सेप्ट समझ में? ये देखिए फिजिकल एड्रेस स्पेस है अपना, उसको 2 रेज़ की पावर में लिखिएगा और जो भी 2 रेज़ की पावर में जो भी टर्म हमारी आ रही है दैट इज अवर फिजिकल एड्रेस। ठीक है, हुण आप देखते हैं, देखो कुछ एग्जांपल्स आप करते हैं क्लियर हो जाएगा। तो देखो गाइस, तो यहाँ पे क्या है, हमें क्या दिया गया 39 बिट्स है। ठीक है, 39 बिट्स हमने इन्होंने क्या दिया हुआ है दैट इज लॉजिकल एड्रेस, ये लॉजिकल एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हियर है लॉजिकल एड्रेस स्पेस। तो मैंने बताया था 2 रेज़ की पावर में लिख दो कि लॉजिकल एड्रेस को, तो 2 रेज़ की पावर में मैंने लिखा है 39, तो ये आ गया हमारा इतने वर्ड्स या बाइट्स लिख सकते हो, बट इन्हों तुझे थोड़ा सॉल्व करके लिखना हैगा। तो इन्हों अदा भी लिख सकते हैं 2 रेज़ की पावर 9 इंटू 2 रेज़ की पावर 30, 2 रेज़ की पावर 9 इज 512। तो ठीक है बेटा, तो देखिए गाइस 2 रेज़ की पावर 9 इज 512, 2 रेज़ की पावर 30 इज GB। तो सो देखिए ये कितना रहेगा,
जी यहाँ बाइट्स नहीं यूज करेंगे। अगर इसको आप बाइट्स में इसकी आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस में, देन इट्स ओके। अगर वर्ड्स है तो बाइट्स को काट के तो वर्ड्स लगा देंगे। दैट मीन्स की 512 गीगा वर्ड्स। ओके, ठीक है गाइस, आ रहा है आपको समझ में? सो दैट्स व्हाट वी डिड हियर। तो कोई डाउट हो यहाँ तक गाइस किसी में? ओके, सो नाउ इट्स यू अल्ट्रा फाइंड आउट लॉजिकल एड्रेस स्पेस दिया हुआ है इतने वर्ड्स, ठीक है? तो लॉजिकल एड्रेस फाइंड आउट करके दिखेंगे मुझे। ब्रेन में भी कर सकते हो आप लोग इसको। लॉजिकल एड्रेस स्पेस है तो लॉजिकल एड्रेस बताइए मुझे कि क्या रहेगा। टूरिस्ट का 8 बेटा, वांट द आंसर, डू इट। 28 सर। ओके, ट्वेंटी एट बीट्स या बाइट्स होगी, ठीक है? तो ये बीट्स में ही रिप्रेजेंट कर देंगे गाइस आप। देखो ये लिखा उन्होंने, तो जो फिजिकल एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस उनका बीट्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। सर बिट्स में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, बाइट्स में क्यों नहीं करते हम? ये मैम इन्होंने पहले से ही फाइनल किया हुआ है ये चीज़ ना, वो सारी चीज़ें हैं, तो इसका नहीं है। अपने सिस्टम में बाय डिफॉल्ट है ये। हाँ जी, हाँ जी, ये बाय डिफॉल्ट है, बीट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये चीज़, तो सर अगर मेमोरी चाहे अपनी फिजिकल है चाहे लॉजिकल है, जी सब जी में जी बिट्स जी ही जी चलेगा। जी 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 फिजिकल एड्रेस और जो लॉजिकल एड्रेस है दोनों का आप बीट से रिप्रेजेंट करेंगे। बिट्स ही चलेगा। हाँ, तो इन दोनों का आप जो है बाइट्स या वर्ड्स में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, हाँ जी। तो नेक्स्ट देखिएगा गाइस, तो नेक्स्ट आप लोगों ने ये चलो यहाँ पे तो लिखा हुआ, चलो मैं अपने पास से दे देता हूँ। चलो एक क्वेश्चन और मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर जैसे सपोज करो मुझे फिजिकल एड्रेस स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, 64 M, तो मुझे फिजिकल एड्रेस फाइंड आउट करना। देखिए 64 का मतलब है 2 raised to the power 6, ठीक। M का मतलब है 2 raised to the power 20, तो टोटल क्या होगा 26 होगा, 2 raised to the power 26, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए फिजिकल एड्रेस स्पेस में भी ऐसे होएगा, तो 2 raised to the power क्या है होगा, यहाँ पे जो पावर में आएगा दैट इज ए फिजिकल एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे 2 raised to the power में क्या आ रहा है हमारे पास, 26 आ रहा है, तो दैट मीन्स की फिजिकल एड्रेस विल बी 26 बिट। ओके, इट्स 26 बिट। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट। ओके, तो देखो भाई 26 बिट्स आंसर आ गया हमारा। तो यहाँ तक कोई डाउट हो गाइज आप लोगों को? एनीवन? तो आप और ट्राई करते हैं, और ट्राई करते हैं। तो देखिए मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, अपने वो शो ट्राई करना है। तो मेरे पास जो है लॉजिकल एड्रेस स्पेस है 128 G वर्ड्स। ओके, एंड बता आंसर नहीं बताना है, समझ आंसर नहीं बताना बेटा फिर सारे में। तो फिर लॉजिकल एड्रेस फाइंड आउट करिए, फाइंड आउट लॉजिकल एड्रेस स्पेस। आंसर जब मैं पूछूंगा सबने फिर बताना है, जस्ट सोल्व इट इन योर ब्रेन।